मंगलम भगवान देवो मंगलम कुंकुंदादेव रामाय नमः समय चित और एक शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा प्रभाव आदि के स्वभाव जैसे ज्ञानी को होते हैं वैसे अज्ञानी को होते ही नहीं। क्यों नहीं होता? आत्मा का जानने से देवशास्त्र गुरु क्या संबंध है? भक्ति का क्या संबंध है? अपने को पता मानता है। देखो, देवशास्त्र गुरु की भक्ति नंबर 1, पूजा नंबर 2, प्रभावना दी नंबर 3 और शुभ भाव, 4 चीजें हैं। अब प्रश्न ये है कि ज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को होते हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञानी के जैसे होते हैं वैसे अज्ञानी के होते ही नहीं। तो प्रश्न है कि क्यों नहीं होते? ज्ञानी राग निकालता है भी और ज्ञानी जो विकासता निकालता है। वो सोचो वो देवशास्त्र गुरु अज्ञानी जो आत्मा को नहीं जानता है वो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानते ही नहीं। तो जब जानते ही नहीं तो भक्ति कैसे होगी और वैसा शुभ भाव भी कैसे होगा? एक माँ को जो अपने बच्चे से प्रेम प्रीति और अपने तो होता है, वो अपनी देरानी जेठानी बच्चे से हो सकता है क्योंकि परत है उसमें। ज्ञानी देवशास्त्र गुरु को समझ चुका मैंने जिन्हें भगवान के आत्मा में और अपने आत्मा का अपना कोई अंतर नहीं दिखता उसमें। तो अपने आत्मा के अंदर जो सम्यक दर्शन यानी अपने ज्ञान में अपने गायक का परिचय हुआ, इस गायक से जो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ इससे केवल ज्ञान का परिचय हो गया। और जो आत्मानुभूति हुई वीतराग भाव, उससे पूरी वीतरागता का परिचय हो गया। तो ये परिचय अज्ञानी को नहीं है, इसलिए उसको वैसी भक्ति वैसी पूजा, क्योंकि वो निश्चय पूजा है ना। मतलब वो जिन्हें भगवान की पूजा व्यवहार पूजा है। और व्यवहार पूजा में मन लगे कैसे? वो निश्चय पूजा होती है इसको, शुद्धात्मा को जो एक कषाय के अभाव की वीतराग परिणति चलती है वो निश्चय पूजा है। तो अज्ञानी वो कैसे होगी? दूसरी बात है प्रभावना। और वो खुद ही प्रभावित नहीं हुआ भी जैन दर्शन से क्या प्रभावना करेगा? वो खुद तो प्रभावित हो, प्रभावित होने का चिन्ह है तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमन होना चाहिए। भक्ति पूजा प्रभावना और शुभ भाव। शुभ भाव क्या है? उसको तो मिथ्यात्व का अशुभ तो साथ में चल रहा है, शुभ भाव वही का उसका। वो जो शुभ भाव हुआ है वो चारित्र की मंद कषाय का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जैन दर्शन। जो कषाय की मंदता होती है वो अनंतानुबंधी के अभाव होने पर शुरू होती है। इतने रहस्य अज्ञानी समझ नहीं पा रहा है और समझने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है उसको कि भाई आखिर मेरे को क्या कह रहे हैं आचार्य जी, क्या कह रहे हैं कि मेरे को वैसे परिणाम ही नहीं होते। मैं रोज़ करता रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, सबको धर्म में लगाने की प्रेरणा दे रहा हूँ कि रखे रख तेरे से कोई प्रभावित होते ही नहीं, तेरी वाणी में इतना दम नहीं है। इतने गजब की बात है। ऐसा ज्ञान होते ही नहीं है। देखो ऐसा बल है उसके अंदर, होते ही नहीं। तो पहले ये करने के पहले अपने को ज्ञान स्वरूप समझने का अभ्यास करो। कैसी है उसकी बात? आज है वीर शासन जयंती। सबको, जैनियों को नहीं पता है, बहुत लोगों को सिर्फ मुमुक्षु से परिचित है, बाकी तो समझते ही नहीं हुआ क्या आज के दिन। थोड़ा ऊपर ऊपर जानते हो भाई, वो भी जो तिथि दर्पण में और कैलेंडर वगैरह में पता लग जाए तो जानते हैं वीर शासन जयंती। ये होता क्या है? पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि किरणा बंद हुई। घर को ही मालूम, आपको सब पता है। पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि बंद हुई और वो सिद्ध बने जब से दिव्य ध्वनि किरणा बंद हुई। अब महावीर भगवान इसके बाद कितने भी समय बाद हुए, क्योंकि जो विधि विधान है वो तो यही है ना। महावीर भगवान जब उनको केवल ज्ञान हुआ,
दीक्षा लेने के बाद, पर वो केवल ज्ञान होने पर दिव्य ध्वनि खिलेगी, वो घटना के बाद वो तभी बताएंगे सर। तो आज के दिन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, 66 दिन तक तो नहीं खिरी, वो एक प्रकरण है। आज के दिन महावीर भगवान की एक तो दिव्य ध्वनि खिरी, सावन सूदी ये सावन विधि ये एकम, आज तो दिव्य ध्वनि खिरी, नंबर 1। नंबर 2, आज ये अपन जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं इसे द्वादशांग की रचना हुई है। अगर वो दिव्य ध्वनि खिरी, गौतम स्वामी गणधर हुए, द्वादशांग की रचना करी, उसके आधार से सारे भी पार्श्व काल की परंपरा सब चल रही है। सब जितने ज्ञानी मुनि हुए वो महावीर भगवान की दिव्य देशना के आधार से हुए। ये लिखिए आज जिनवाणी, इतना पवित्र दिन है आज। अपन पढ़ते ही क्या, मोक्ष को प्राप्त करने की विधि की रचना गौतम स्वामी के द्वारा आज हुई। इतनी कोई अद्भुत दिन आज का। निर्वाण कांड पढ़ते ना, वो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से आई हुई बातें। कौन कौन से जीव कहाँ से किस किस टोक से कितने कितने गए, कौन जानता है? केवल ज्ञान के सिवा जानता कौन? तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में पूरा जनागम आ गया। 6 द्रव्य 7 तक 12 में चौला पूर्व किसको कहते हैं, उसकी रचना हुई आज के दिन। दिव्य ध्वनि खिरी, गणधर ने झेली और उन्होंने अपने भाव से ज्ञान में करी। उसके बाद में वो लिखित विखित नहीं आ पाई और वो तो सब घटना सूत्र करते ही। तो ऐसा पवित्र दिन है, जैनियों को पता तो होना चाहिए। क्या आज देख तो दिव्य ध्वनि प्रथम बार खिरी बंद होने के बाद। और दूसरी बात है, आज द्वादशांग की रचना हुई जो जिनवाणी अपने पास उपलब्ध है। इसी को पढ़ करके कुंकुंदाचार्य संगीत दृष्टि हुए, मुनिराज बने। इसके बाद फिर सिमंदर भगवान के पास गए, मुनि बन के गए। तो पहले मुनि बने काहे से, इसी वाणी से बने। अब वहाँ पे गए सिमंदर भगवान के पास, तो यहाँ महावीर भगवान की दिव्य देशना में तो सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में कोई अंतर था क्या? किसी गजब की बात है। दिव्य ध्वनि का विषय और दिव्य ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि ये वीर शासन जयंती का इतना महत्व क्यों? इस दिन अद्भुत घटना ये हुई कि महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, तो जैसे केवल ज्ञान हुआ वैसे ही 5000 धनुष ऊपर चले गए। तो पता लगा भाई भगवान के केवल ज्ञान हो गया, और समोसारण की रचना भी हो गई, और अब दिव्य ध्वनि खिले। अब वो 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 65-66 दिन हो गए। 100 दिन में रोज व्यवस्था देखे, क्योंकि दिव्य ध्वनि समोसरण की रचना 100 दिन इंद्र करते हैं। और वो इंद्र जो है वो बार बार ये देखे कि मेरी क्या त्रुटि हो गई, इस समोसरण में क्या कमी है जिस वजह से दिव्य ध्वनि नहीं कर रही। तो रोज आए, रोज निरीक्षण करे, हो बड़ी खिली। भगवान बन भी गए, मौन। क्या करे, 65 दिन तक कोई विकल्प नहीं आया। आए, व्यवस्था देखे, फिर चले जाए। 6ठे दिन उनको विकल्प आया, अवधि ज्ञान लगा के देखा कि भाई आखिर धीरे धीरे फिरते क्यों नहीं। तो देखा कि भी इस समोसरण के अंदर योग्य गंधर, जो जिन्हें परमात्मा की वाणी को झेल सके, ऐसा योग्य व्यक्ति जिसका नाम गंधर है, वो उपस्थित ही नहीं, वाणी कैसे करे। फिर पता करा कि भाई वो व्यक्ति अभी कहाँ है, क्योंकि वहाँ जो समोसरण के अंदर जो कोठे बने होते हैं, उस कोठे में तो सब दिगंबर नटराज बैठे हुए हैं। ज्ञानियों का कोठा अलग, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग, 3 इंच का अलग, सब कोठे थे, सब फुल थे। तो मुनिराज बहुत सारे थे, भावलिंगी संत वहाँ, और गणधर की योग्यता वाला कोई था ही नहीं। क्या करे, तो उन्होंने देखा कि भाई गणधर यहाँ तो है ही नहीं, इतने महाराज में कोई है ही नहीं गणधर की योग्यता वाला। फिर ये पता करा कि वो कहाँ है, तो पता लगा कि भाई वो तो इंद्रभूति नाम का वेदांतों का ज्ञाता, उनका नेता बड़ा वो है। अब क्या करें, तो उसको लेके आना है। ये ड्यूटी सब सौंदर्येंद्र की है। और उन्होंने जब देखा तो वहाँ पर ब्राह्मण का वेश बना के वृद्ध का और एक लकड़ी लेकर के वहाँ गए उसको मनाने के लिए। उसको लाना कैसे, ये भी तो समस्या है। वो प्रकांड विद्वान था,
और वो छोटे मोटे की बात कोई सुने। अब ये गए वहाँ पे, तो ये बड़े विनय से अंदर गए और उससे बोला कि साहब आप यहाँ के इस देश के सबसे बड़े विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, मेरे को एक प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है और मेरे जो गुरु हैं वो अभी मौन है। कौन है तेरा गुरु? महावीर है। तो ये तो समझ गया कि झील है, क्योंकि वो वेदांती था, समझ गया वो। तो अब उसने कहा भाई प्रश्न है तुम्हारा, बताओ, पर उसके पहले मेरी एक शर्त है। कौन बोला? ब्राह्मण बोला, वेदांतों का ज्ञाता इंद्रभूति बोला कि मेरी एक शर्त है, यदि मैं प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा तो तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, मेरा शिष्य में शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा साहब आपने एक शर्त रखी तो मेरी भी एक शर्त है कि अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे यहाँ पे तो आपको मेरे गुरु के पास चलना पड़ेगा। तो वो कैसे जाए? तो प्रकांड अपने आप को बहुत विद्वान ज्ञाता समझने वाला, तो उसको ले जाना मामूली बात नहीं। तो उन्होंने कहा साहब मेरी भी एक छोटी सी शर्त है कि यदि आप उत्तर नहीं दोगे यहाँ पे, ये नहीं कह रहा आप नहीं दे पाओगे, तो आपको मेरे गुरु के पास चलना पड़ेगा। तो उसने कहा मंजूर है। तो एकदम से खुश हो गए। इनको तो मालूम था, सोदर में को क्या नहीं मालूम, इससे उत्तर तो बनेगा नहीं। और उसने हाँ कर ली चलने की। अब तो काम अपना थोड़ा आगे बढ़ गया। कैसी आश्चर्यजनक घटना, ऐसी थोड़ी वीरशासन जयंती बनाते। अब क्या हुआ कि भाई वो जो उन्होंने रखा 3 काल 6 द्रव्य 7 तत्व क्या होते हैं, वो एकदम उनका माथा घूम गया इंद्रभूति का कि मैंने इतने ग्रंथों पढ़े पर उसमें ये बात तो कोई है ही नहीं। 3 काल क्या होता है, 6 द्रव्य क्या होता है, 7 तत्व क्या होता है, ये बात तो केवली के सिवा कहे कौन। तो उनने अंदर ही अंदर सोचा इंद्रभूति ने, अब क्या करे, तो अपनी इज्जत की बात आई। तो अब ना कर दे तो इज्जत खराब हो जाए। तो उसने कहा अभी काम करते, अपन सरेंडर तो हो ही गए, अंदर ही अंदर उसके भी विकल्प चल रहे थे। अब वो बोले कि चल तेरा गुरु को जवाब देंगे, तेरे को नहीं देंगे। वो तो चाहते ही था कि आप चलो। अब वहाँ से वो चले, 500 शिष्य को लेकर के चले। बहुत गर्व था उसको अपने आप के ऊपर कि मेरे पास जितनी बुद्धि है, वेदांतों का ज्ञाता हूँ, उतना कोई नहीं जानता। तो जैसे ही वो मानस्तंभ के पास गए और मानस्तंभ की रचना देखी, तो देख करके सारा मान जल गया कि वो जितना बुद्धि का नशा था ना, वो जितना वैभव का नशा था, कि मैंने ये मानस्तंभ की जो सुंदरता और पवित्रता है जैसी आज तक कहीं ना देखी और न सुनी। एक गर्व रहता है ना कि वो हमारे पास अरबों रुपए और कोई अरब से खरबपति मिल जाए तो उतर जाता नशा ऐसा। तो उसका जो सारा ज्ञान और ये सब नशा उतर गया, उसका मान एकदम गलने लगा और उसके अंदर बस विशुद्धि जागृत हुई। महावीर भगवान के दर्शन करने चर्चा करना थी ना, तो एकदम विशुद्धि बढ़ना शुरू हुई। वो विशुद्धि अभी तक इसलिए नहीं बढ़ रही थी कि मान आड़े आ रहा था, वो कषाय हावी हो रही थी ना, तो वो कषाय जैसी दबी, मान स्तंभ को देख करके ही दबी और विशुद्धि बढ़ना शुरू। प्रवेश हुआ अंदर ही अंदर, विशुद्धि एकदम बढ़ती गई। समोसरण के प्रभाव से होता बढ़ते गई। समोसरण में 8 भूमि होती है, 8वीं भूमि पे समोसरण होता है। तो चले, पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी, 6ठी भूमि, 7वीं भूमि में प्रवेश करते से ही एकदम विशुद्धि बहुत बढ़ गई अंदर ही अंदर, समोसरण के नजदीक आ गए। 7वीं भूमि तक ही अभव्य जीव जा सकता है, उसके आगे अभव्य की एंट्री नहीं होती। वो तो भव्य थे, भव्यता पग भी गई थी उनकी। और 8वीं भूमि में उन्होंने प्रवेश किया और महावीर भगवान के दर्शन हुए और प्रतिमा को देखते से ही सम्यक दर्शन हुआ। इतनी विशुद्धि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, पवित्रता बढ़ती गई और आत्मा की ललक, भगवान की महिमा आती गई। 8वीं भूमि में प्रवेश होते से ही महावीर भगवान विराजमान थे, उनको देखते से ही सम्यक रूपी रत्न प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हो गया।
कहाँ तो के साथ कैसी अद्भुत घटना हो गई। ये कोई उनकी वजह से नहीं हुआ, जिस जीव की पात्रता, अपन गए हैं समाचार में कई बार, अपन मान स्तर में भी कई बार गए, पर जिसकी योग्यता होती है उसमें काम होता है। अपनी नहीं थी तो चले आए वहाँ से। न तो कोई मान स्तंभ से मान गला है और न कोई भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन हुआ है। वो तो जब इसने करा ये काम तो उनके ऊपर आरोप गया और निमित्त हुआ। इसका अर्थ है कि निमित्त से कार्य नहीं होता। अब 8वीं भूमि में पहुंचे, महावीर भगवान के पास सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त हो गया, अंदर तेजी से विशुद्धि बढ़ रही है। वो बढ़ते 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 वहाँ पर ही 5वां गुण स्थान सब 11 प्रतिमा सब हो गई। और मुनिराज जिन्हें परमात्मा से कहा जैनेश्वरी दीक्षा चली, सब कपड़े खुल गए, दिगंबर मुनिराज बन गए महावीर के संत। अब वहाँ पर वो जैसे मुनिराज बने, बनते से ही वो मुनिराज के कोठे में गए और कोठे में पहुँचे और उनके ज्ञान की ये अंतर मुहूर्त में इतनी ताकत बढ़ गई कि वो द्वादशांग की रचना कर सके, द्वादशांग जिनवाणी को झेल सके। पवित्रता इतनी बढ़ गई क्योंकि समूह शरण के अंदर जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए इस विश्व का सबसे पुण्यशाली व्यक्ति चाहिए, वही उस वाणी को झेल सकता है। यही बात समझो, इतनी पवित्रता वो उन्हें हासिल कर ली इतनी सी देर में, और ज्ञान की भी इतनी क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग पावर कि वो अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर ले, जिन्हें भगवान की वाणी भी झेल ले और द्वादशांग की रचना भी कर ले। इतना काम उन्होंने अंतर मुहूर्त में कर लिया। तो जैसे ये काम पूरा हुआ तो धीरे धीरे शुरू हो गई। वो दिन है आज का। सबको तो कम से कम पता होना ही चाहिए कि वीर शासन जयंती भगवान की ये विशेष घटना, ये 24वां तीर्थंकर अभी तक हुए। अगर महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं फिरती तो अपने को पता ही कैसे लगता है कि ये 24 और 23 और हो चुके हैं और कहाँ से हुए और कैसे हुए, इस बात की जानकारी मिली है आज के दिन। जैन कुल में आया, उसको इतनी बात नहीं पता हो तो जैन कुल में आने से लाभ क्या हुआ उसको। जिसको अपने देवता के बारे में ही नहीं पता हो, जिसको देखते से वो वेदांत वाले का नशा उतर गया सब वैभव का। अब दिव्य ध्वनि खिरी, अब दिव्य ध्वनि के बाद में फिर चर्चा हुई, जो दूसरे देव उनको भी अवधि ज्ञान रहता है और दूसरे देवों को भी वगैरह सब, तो अब उनमें चर्चा हुई। वो चर्चा वीर सेन आचार्य हुए, उन्होंने धवला में लिखी, बहुत सुंदर है। अपन तो इतना बुद्धि नहीं तो उसका अर्थ निकाले, तो थोड़ा बहुत कुछ अंश तो सुनना ही चाहिए है। अभी 5-7 मिनट हो गए, खास चर्चा तो अब है कि उनमें आपस में चर्चा हुई तो सब तो आप बराबर के होते हैं ना, सभी चौथे गुण स्थान वाले चक्रवर्ती देव इंद्र वगैरह सब तो आपस में ऐसी मित्रता जैसी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा भी सौदन इंद्र महोदय, आपके पास अवधि ज्ञान था तो आपने 65 दिन तक क्यों नहीं लगाया, 66 दिन लगाया था। ये बात समझ अपन नहीं पूछे, तू जानते था देखा हम तक क्यों नहीं करा। रोज भगवान की वाणी खिर नहीं रही है, रोज भगवान मोहन रूप से बैठे वो सब जा रहे हैं, रोज रोज हो रहा है। ऐसे निकालते निकालते 65 दिन निकाला, वो 66वें दिन तुमने अवधि ज्ञान लगा के पता करा, तो ये काम तुम 2-4 दिन बाद ही कर लेते जब नहीं खिरी जब। अब जो उन्होंने जवाब दिया वो पूरी द्वादशांग वाणी का सार। तो उन्होंने कहा सौदर इंद्र महोदय ने, देखो ये जो अवधि ज्ञान होता है ना, तो अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये जितने भी ज्ञान के भेद हैं, इसमें ज्ञान का उघाड़ जो होता है तो वो उघाड़ में उसके क्रमबद्ध में नक्की होता है कि वो किस काल में किस ज्ञेय को जानेगा। समझ आई बात? और आई भी कि नहीं आई? तो अभी अवधि ज्ञान का वो विषय बनना ही नहीं था गौतम का वहाँ वाला। तो अवधि ज्ञान में अभी वो जानने की योग्यता नहीं थी, इसलिए विकल्प भी नहीं आया। और वो जब जानने का काल पका तो ऐसा बना कि अब अवधि ज्ञान लगा के देखा जाए। एक तो कारण ये,
और वो अवधि ज्ञान में जानने की योग्यता नहीं थी तो कैसे जानते पहले? उसका जानने का योग काल आज था। दूसरी बात कि यहाँ अभी ये जितने भी सुन रहे हैं, इनके पुण्य में भी इतनी कमी थी कि इनको दिव्य ध्वनि सुनने का योग बैठने से क्या होता है? अपने अपने उदय भी तो ऐसा हो कि भगवान की वाणी ज्ञान में पड़े। कोई सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या? यहाँ भी जिसको जो ज्ञान में वाणी आना होती है वही आती है, और वो उसके उदय अनुसार आती है। वो किसी के करने वरने से, बुलाने करने से कुछ नहीं होता। जिसका जैसा जैसा अंदर से ज्ञान आने वाला होता है वैसे वैसे जगह पे पहुंच जाता है, और वो तो वो पदार्थ निमित्त होते हैं और उसके अंदर के ज्ञान उगाड़ होता है, क्योंकि इसका ज्ञान अंदर से क्रमबद्ध आता है। सिद्धांत भी समझते जाना, अपने ऊपर भी खताते जाना, चर्चा उनकी कर रहे हैं, जवाब सौधर्मिंद्र दे रहे हैं। सौधर्मिंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, मामूली बात नहीं है। सब मोक्षगामी जीव है, और कैसी कैसी बातें हैं। अब फिर उन्होंने कहा भाई देखो, एक तो सब यहाँ के लोगों का भी पुण्य नहीं था इतना, इनके ज्ञान की योग्यता भी नहीं थी कि दिव्य ध्वनि का ज्ञान इनको हो सके। इसका अपन क्या करें, ऐसे ही बना हुआ है। अब उसके बाद कि वो जो गौतम स्वामी जो थे अब भी वेदांत में पैदा हो गए, ऐसी घटना होती है। ये पहले सम्यक दर्शन को ये भी प्राप्त कर चुके थे, संस्कार थे उनको। ये तो वहाँ जब समस्रण में गए ना, ये 7वीं भूमि के अंदर जब प्रविष्ट हुए, सम्यक दर्शन हुआ तो उनको सब जाति स्मरण ज्ञान हो गया, सब याद आ गया उनको, ये कैसी कैसी घटना सब याद आ गया। ऐसी भी कुछ ये अद्भुत घटना है कि अब वो वहाँ उसके भी जो काल लब्धि पकड़ी थी वो भी बाकी थी। इंद्रभूति को सम्यक दर्शन की योग्यता और काल में देर थी ना, 65 दिन की देर थी, तो पहले कैसे आ जाता और कैसे सम्यक दर्शन हो जाता? काल लब्धि पकने में उनके भी तो देर थी। कैसी कैसी घटना है। और फिर वो गए और लेके आए ये बनावाना, उनके अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता पकना, फिर उनके मुनि दशा का काल वो कितना भव्य। अब वो 500 शिष्य आए थे, वो सब वो कोई घर बोल के आए थे कि अपने यहाँ के नजारा वहाँ पे। इंद्रभूति यहाँ आए समोसरण में तो भगवान ही बन गए। ऐसी पात्रता पवित्रता वाला जीव बहुत कम होते हैं, बहुत दुर्लभ। कोई एकादि हुए ऐसे कि जो वेदांत का गुरु ग्रहित मिथ्या दृष्टि, अंतर की पुरुषार्थ की बात कि वो अंतर मुहूर्त में ही तो मान गल गया, अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हुआ, अंतर मुहूर्त में मुनि दशा हुई, और इतना ज्ञान हुआ कि वो अंतर मुहूर्त में गणधर बन गए। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। वो सब काम अंदर ही अंदर होता, बाहर से कोई वास्ता नहीं इसका। बाहर से तो जिन्हें परमात्मा की प्रतिमा देखी और सम्यक दर्शन हो गया, वह नहीं कहे लकी हो, ये साक्षात प्रमाण है। अपन सोचो कि ये ऐसा कौन सा भाग्य किस दिन अपना खुलेगा, कभी पात्रता जगेगी कि अपने को अपना शुद्धात्मा पसंद आएगा। उन्हें करा क्या, उनको आत्मा ही तो पसंद आया, आत्मा ही पसंद आया है, उसी के आश्रय से गुण स्थान बढ़े हैं। और कैसे बढ़े हैं कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि इसी जन्म का, इसी जन्म में केवल ज्ञान लिया, सम्यक दर्शन, 5वां गुण स्थान, मुनि दशा, गणधर, वो इधर महावीर भगवान का केवल ज्ञान सिद्ध बने, वो इधर केवल ज्ञान और निर्वाण। और कैसी आश्चर्यजनक बात है। अब अपन इसमें किस जगह पे हैं, ये सब अपनी अपनी समझ की बात है। ऐसा नहीं हो कि इस जन्म में खाली भक्ति करते करते जीवन पूरा हो जाए। ज्ञान को जागृत करे, वो आखिर वो ज्ञान तो था ही ना, तो मान गला कैसे कि अंदर ही अंदर ज्ञान काम कर रहा था कि मेरे को जिसका अभिमान है उससे ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। और वो जिन्हें भगवान के पास वहाँ गए तो एकदम क्या पता कैसे उन्होंने अपने आत्मा को ज्ञान दिया। कितने दृष्टांत है। महावीर भगवान जो बने हैं, शेर के पर्याय में उन्होंने दिगंबर मुनिराज ने क्या कहा, कैसे कहा, और उन्होंने आत्मा को जान लिया। कैसे तो वो शेर ने वाणी समझी,
कैसे मुनिराज ने उपदेश दिया, अपन यहाँ सुन के परेशान है, और वहाँ क्या तो उपदेश दिया और क्या उन्होंने ग्रहण किया, और आज वो परमात्मा बन गए। ऐसी कोई अद्भुत कथा है आज की। देखो टाइम हो गया, सबको सब लोगों ने तैयारी करी, सुनो फिर अभी चलाएं कर।